तो सबसे पहले बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे shopify.com लिखना था आके, उसके बाद आप लोगों ने स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करना था। स्टार्ट फ्री ट्रायल पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे इस पेज पे आ जाना था, और इस पेज पे आने के बाद आप लोगों ने साइन अप विद गूगल करना था। और जैसे ही आप लोग साइन अप विद गूगल करेंगे उसके बाद आप लोगों ने इस पेज पे आ जाना था जो कि शॉपिफाई का एडमिन पैनल है। तो ये मैंने आपको पहले चीज़ बताई है कि ये आप लोगों के पास मेन्यू बार है, ये आप लोगों के पास लाइब्रेरी है, और ये वाला जो एरिया होता है इसको आप लोग प्रीव्यू पैनल कहते हैं। मतलब आप लोगों ने जिस ऑप्शन पे क्लिक करना है वो पेज आपके यहाँ पे दिखाई देंगे। जिस भी आप लोग पेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उसके अंदर के ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को मैंने ये बताया कि आप लोगों ने सेटिंग वाले टैब में जाना है, और सेटिंग वाले टैब में जाके जर्नल में जाके आप लोगों ने अपने स्टोर का नेम यहाँ पे टाइप करके लाजमी रखना है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। यहाँ पे आपने स्टोर का नेम देना है, यहाँ पे नंबर दे के उसको सेव करना है, तो ये स्टोर का नेम आपका यहाँ पे दिखाई देगा। सेकंड सेटिंग मैंने आप लोगों को ये बताई थी कि आप लोगों ने पेमेंट्स में आना है, और पेमेंट्स में आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे मैनुअल पेमेंट में आके कैश ऑन डिलीवरी को एक्टिव करना है, जो कि हमने ऑलरेडी एक्टिव कर दिया हुआ है। उसके बाद आप लोगों को मैंने बताया कि आप लोगों ने चेकआउट में आके इस चीज़ को भी रिक्वायर्ड करना है, फुल नेम को, कंपनी को डोंट इंक्लूड रखना है, एड्रेस लाइन 2 को भी रिक्वायर्ड करना है, और उसके बाद शिपिंग एड्रेस को भी रिक्वायर्ड करके सेव कर देना है। फोर्थ वाली सेटिंग मैंने ये बताई थी कि शिपिंग एंड डिलीवरी में आके आप लोगों ने इस ऑप्शन पे क्लिक करके अपने जो शिपिंग चार्जेस होंगे वो आप लोगों ने 200 लिख देने। अगर आप लोग इसको एडिट रेट पे क्लिक करके चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने नेक्स्ट आपको सेटिंग बताई थी कि आप लोगों ने टैक्सीज़ एंड ड्यूटीज़ में आना है। ये टैक्सीज़ एंड ड्यूटीज़ पे क्लिक करके पाकिस्तान का टैक्स जो है वो आप लोगों ने 0% करना है, जो कि यहाँ पे 16% होता है। उसके बाद लास्ट पे मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने पॉलिसीज़ में आना है, और पॉलिसीज़ में आने के बाद हर पॉलिसी का टेम्पलेट आप लोगों ने इंसर्ट करके इसको भी सेव करना है, इसको भी सेव करना है, इसको भी सेव करना है। और उसके बाद शिपिंग पॉलिसी हम लोगों ने चैट जीपीटी से जनरेट करवानी थी। तो ये मैंने आप लोगों को सेटिंग बताई थी। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने अपने स्टोर के इस तरह के पेजेस किस तरह से डिज़ाइन करने हैं। तो इस तरह के पेजेस या कलेक्शन डिज़ाइन करने के लिए आप लोगों ने प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है, और प्रोडक्ट्स पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने कलेक्शंस पे क्लिक करना था, फिर आप लोगों ने ऐड कलेक्शंस पे क्लिक करना था, और यहाँ पे आप लोगों ने अपने कलेक्शन का नाम या पेज का नाम रख के उसकी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे आप लोगों ने ऐड करके इसको सेव करवाना था। तो इस तरह से आप लोगों ने 5, 6 या जितने भी आपकी कलेक्शंस होगी वो बनाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे नीचे कंटेंट पे क्लिक करना है, और उसके बाद आप लोगों ने मेन्यू आइटम पे क्लिक करना है, और मेन मेन्यू पे क्लिक करके आप लोगों ने यहाँ पे कैटालॉग और कॉन्टैक्ट का पेज होता है उसको डिलीट करना था। और उसके बाद जितने भी आपकी कलेक्शंस होनी थी वो आप लोगों ने ऐड मेन्यू आइटम में आके, लिंक में आके, कलेक्शंस में आके यहाँ से आप लोगों ने उसको यहाँ से आप लोगों ने उसको ऐड करना था, जितनी भी आप लोगों ने कलेक्शंस बनाई होनी थी। क्या नाम है? तो यहाँ से आप लोगों ने अपनी कलेक्शंस को ऐड्स कर लेना था, जितनी भी आपने कलेक्शंस बनाई होनी थी। तो जैसे ही आप लोग इसको सेव करेंगे और अपने स्टोर को रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो कलेक्शंस है वो शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। और उसके बाद मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आप लोगों ने बैक मेन्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप लोगों ने फुटर मेन्यू पे क्लिक करके अपनी जो पॉलिसीज़ थी उनको ऐड कर लेना था। ठीक है, मेन मेन्यू में आप लोगों ने अपने जो मेन पेजेस होंगे, जो कलेक्शंस होगी उनको ऐड करना था, और फुटर मेन्यू में आप लोगों ने अपनी कलेक्शंस को ऐड करना था। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने अपने स्टोर पे प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करनी है, जो कि हमारे स्टोर पे यहाँ पे दिखाई देंगी। तो प्रोडक्ट्स को ऐड करने के लिए आप लोगों ने ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना था, और उसका आप लोगों ने यहाँ पे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, पिक्चर्स अपलोड करनी है 3-4, उसकी ओरिजिनल प्राइस ऐड करेंगे, और यहाँ पे आप लोग उसकी ओल्ड प्राइस ऐड करेंगे। इस चीज़ को ख़त्म करेंगे, इसको भी ख़त्म करेंगे, इसको भी ख़त्म करेंगे, और यहाँ पे आप लोग जिस कलेक्शन की वो प्रोडक्ट होगी उस पर क्लिक करके साथ में आप लोग टैग देंगे रेलिवेंट। जो प्रोडक्ट होगी कॉस्मेटिक है तो आप लोग कॉस्मेटिक, पर्सनल केयर, स्किन केयर, इस तरह के टैग ऐड करेंगे तो आपकी वेबसाइट की या आपके स्टोर की एसईओ होना भी स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही आप लोग इसको सेव करेंगे
तो जिस कलेक्शन पे आपने क्लिक करके सेव करवाना है उस कलेक्शन में आपकी प्रोडक्ट फॉल करना स्टार्ट कर देगी। जिस तरह इसकी प्रोडक्ट शो हो रही हैं, इसकी प्रोडक्ट शो हो रही हैं, फ़ोन केसेस की प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं और इसके साथ ही कस्टमाइज केसेस की प्रोडक्ट्स भी शो हो रही हैं। तो यहाँ तक बच्चे आप लोगों की जो क्लास है मैंने दी थी और मैंने इस क्लास को अगेन रिपीट कर दिया है। तो अब हम लोग इससे नेक्स्ट अपना काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पेजेस भी बन गए हैं, प्रोडक्ट्स भी ऐड हो गए। अब हम लोग अपने लैंडिंग पेज को डिज़ाइन करेंगे। तो इस लैंडिंग पेज को डिज़ाइन करने के लिए बच्चे आप लोगों ने ये ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करना है और ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे कस्टमाइज वाले बटन पे क्लिक करना है, जो कि आप लोगों के पास ये थीम नज़र आ रहा है, डाउन थीम, और आप लोगों ने इसके कस्टमाइज वाले बटन पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका इधर में लाइब्रेरी अगेन आ रही है और यहाँ पे आपका प्रीव्यू पैनल आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने अपने स्टोर की अनाउंसमेंट बार लगानी है, जो कि सबसे टॉप पे ये अनाउंसमेंट बार होती है। तो उसके लिए आप लोगों ने ये अनाउंसमेंट बार के एरो पे क्लिक करना है और इस अनाउंसमेंट बार पे क्लिक करके यहाँ पे आप लोगों ने अपनी अनाउंसमेंट बार जो है वो टाइप कर लेनी है। तो वो हम लोग चैट जीपीटी से करवाते हैं टाइप, आप किसी स्टोर की भी उठा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि राइट टू अनाउंसमेंट बार फॉर शॉपिफाई स्टोर। तो ये हमें 2 अनाउंसमेंट बार जो है वो लिख के दे देगा चैट जीपीटी। आप लोग इसको कॉपी करके यहाँ पे आके आप लोग पेस्ट करेंगे, बैक आएंगे यहाँ से और ये यहाँ पे आप कर्सर ला के प्लस पे क्लिक करेंगे और सेकंड अनाउंसमेंट बार जो है वो भी आप लोग यहाँ पे टाइप करेंगे, या आप लोग ख़ुद भी लिख सकते हैं। इसको आप लोगों ने सेव कर देना है और यहाँ पे बैक एरो पे क्लिक करके अनाउंसमेंट बार वाले बटन पे क्लिक करके इसका कलर आप लोगों ने ब्लैक करना है। और आप लोग चाहते हैं कि थोड़ी देर बाद ये खुद ब खुद चेंज हो जाए, तो इसको आप लोग ऑन करेंगे ऑटो रोटेट को और यहाँ से आप लोग इसका टाइम का जो है वो टाइम कम करेंगे, 3 सेकंड करेंगे, सेव करेंगे और अपने स्टोर पे आके आप इस चीज़ को रिफ़्रेश करेंगे तो ये देख सकते हैं कि आपकी अनाउंसमेंट बार जो है वो लग गई हुई है। उसके बाद आप लोगों ने अपने स्टोर पे लोगो लगाना है। तो लोगो लगाने के लिए आप लोगों ने सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, लोगो पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोगों ने सिलेक्ट लोगो करना है। तो यहाँ पे मैं लोगो सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऐड फाइल कर रहा हूँ। आप लोगों को कैनवा के अंदर लोगो डिज़ाइन करने का मैंने तरीकाकार बता दिया हुआ था, वो आप लोगों ने लोगो डिज़ाइन कर लेना। मैंने यहाँ पे डिज़ाइन करके रखा हुआ है ताकि टाइम सेव हो जाए। तो यहाँ पे मैं अपना लोगो अपलोड करके इसको डन करूँगा। तो ये देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे लोगो जो है वो लग जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो स्टोर है उसका टैब के अंदर भी लोगो दिखाई दे रहा है। अगर यूट्यूब ओपन होगी तो यहाँ पे यूट्यूब का लोगो, फेसबुक ओपन होगी तो फेसबुक का लोगो। तो हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे स्टोर का लोगो यहाँ पे भी दिखाई दे और यहाँ पे भी दिखाई दे। तो उसके लिए यहाँ पे अपने स्टोर का लोगो शो करवाने के लिए आप लोगों ने ये फेविकॉन पे क्लिक करके सिलेक्ट पे क्लिक करना है और इसी लोगो को सिलेक्ट करके डन करके सेव कर देना है। जैसे ही हम लोग इसको सेव करेंगे और अपने लैंडिंग पेज पे आएंगे तो ये देख सकते हैं कि हमारे स्टोर पे लोगो जो है वो भी लग गया है और ऊपर भी लोगो हमारा लग गया। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये लोगो थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो आप लोग उसको बड़ा भी कर सकते हैं। और अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि हमारा स्टोर मोबाइल के ऊपर किस तरह से दिखाई देगा तो आप लोगों ने ये मोबाइल के आइकन पे क्लिक करना है। तो ये आपका मोबाइल का प्रीव्यू पैनल जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो आप लोग अगर यहाँ पे मोबाइल व्यू देखना चाहते हैं तो मोबाइल व्यू भी देख सकते हैं। आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे डेस्कटॉप के आइकन पे क्लिक करके रखना है। तो ये ना जी, ये हमारा लोगो भी लग गया है और हमारा फेविकॉन भी लग गया है। अगर आप लोग अपने यहाँ पे मेन्यू बार का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप लोगों ने इस ऑप्शन पर क्लिक करके वापस आना है। हेडर पे क्लिक करके यहाँ पे आप लोगों ने कलर स्कीम में आके इसका कलर जो है वो चेंज आउट कर लेना। अब इसका कलर भी आपका चेंज हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं कि आपका ये कलर चेंज हो जाएगा जिस तरह इनका कलर चेंज है। तो लेकिन आप लोगों ने इसका कलर जो है वो फ़िलहाल वाइट ही रखना है। अगर किसी बच्चे ने चेंज करना हुआ तो वो चेंज कर सकता है। तो उसके बाद बच्चे हम लोगों ने यहाँ पे अपने स्टोर के बैनर्स लगाने हैं। तो बैनर्स आप लोगों ने शॉपिफाई में आना है और शॉपिफाई में आने के बाद आप लोगों ने इसके बैनर डिज़ाइन करने के लिए कैनवा का यूज़ करना है, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग कैनवा के होम पेज पे आएंगे
और यहाँ पे आप लोग शॉपिफाई स्टोर बैनर लिखेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने लिखना शॉपिफाई स्टोर बैनर। अगर क्लॉथ लिखेंगे तो क्लॉथ के मतलब आ जाएंगे, ज्वेलरी लिखेंगे तो ज्वेलरी के मतलब आ जाएंगे। ये कल मैंने चीज़ें आप लोगों को बता दी हुई थी। तो यहाँ पे आप लोगों ने किसी भी बैनर को कस्टमाइज़ कर लेना। जैसे कि ये बैनर मैंने कस्टमाइज़ आप लोगों के लिए करके रखा हुआ है। आप लोग सिंपल उस पर क्लिक करके अपना डाटा ऐड करेंगे, 50% की जगह पे 25% वगैरह कर देंगे और स्टोर का नेम के हिसाब से अपनी चीज़ों को कस्टमाइज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं बैनर अपने लगाने के लिए हेडर के नीचे ये इमेज बैनर लगा हुआ है, इसको डिलीट करूँगा और उसके बाद ऐड सेक्शन करके यहाँ पर मैं स्लाइड शो का टैब लूँगा। ये लें जी, ये मैंने स्लाइड शो का टैब लिया। ये इस वजह से लिया है क्योंकि इसके अंदर हम मल्टीपल अपने बैनर लगा सकते हैं। तो हम लोगों ने ये फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक करना है, इस एरो पे क्लिक करके आप इसके अंदर आ सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट इमेज करेंगे, ऐड फाइल करेंगे और मैं यहाँ पे जो बैनर डिज़ाइन किए हुए हैं उसको देख लेता हूँ, जो कि मेरे पास ये वाला बैनर लगा हुआ है। तो ये वाला बैनर मैंने क्या किया है, इसको डाउनलोड करके रख लिया था। आप लोग भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी स्टोर से बच्चे बैनर डाउनलोड करने के लिए, इमेज डाउनलोड करने के लिए आप लोगों ने ये क्रोम की एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है, इमेज डाउनलोडर। तो आप लोगों ने इस पर क्लिक करके इसको ऐड टू क्रोम कर लेना है। तो यहाँ पे ये वाली आपकी इमेज डाउनलोडर की जो एक्सटेंशन है वो ऐड हो जाएगी। किसी भी स्टोर की इमेजेस को डाउनलोड करने के लिए आप लोग उस पेज को ओपन करेंगे और इस एक्सटेंशन पे क्लिक करके उन बैनर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट, ये पिक्चर चाहिए, ये पिक्चर चाहिए, ये जितनी भी पिक्चर चाहिए डाउनलोड पे क्लिक करना है, यस डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो ये सारे बैनर इमेजेस डाउनलोड हो जाएंगी। प्रैक्टिस के लिए आप लोगों ने अपने स्टोर पे इनको अपलोड कर लेना है। लेकिन किसी भी बच्चे ने डाउनलोड नहीं करनी, आप लोगों ने ये सारी चीज़ें खुद डिज़ाइन करनी है। उसके बाद बच्चे आप लोगों ने यहाँ पर ये जो ऊपर चीज़ लिखी आ रही है उसके लिए आप लोगों ने इसको ख़त्म करना है, इस चीज़ को ख़त्म करना है, इसको ख़त्म करना है, इसको ऑफ़ करना है। तो आपका ये बैनर लग जाएगा। यहाँ से आप लोगों ने बैक आना है, सेकंड स्लाइड पे क्लिक करके सेकंड बैनर जो है वो यहाँ पे आप लोगों ने अपलोड करना है, जो कि ये वाला है। उसके बाद आप लोग इसको डन करेंगे, ये भी अपलोड हो रहा है, डन करेंगे। और इसकी भी ये चीज़ें ख़त्म करने के लिए इसको ख़त्म करें, इसको भी ख़त्म करें, इसको भी ख़त्म करें, इसको ऑफ़ करें। अब आपकी इमेजेस सारी नज़र नहीं आ रही, तो इस सारी इमेजेस को देखने के लिए आप लोगों ने यहाँ से बैक आना है। किसी भी बच्चे ने इस ऑप्शन से भी बैक नहीं आना और इस ऑप्शन से भी बैक नहीं आना। यहाँ से आप लोगों ने बैक आना है और उसके बाद आप लोगों ने ये स्लाइड शो के टैब पे क्लिक करके मीडियम की जगह पे अडैप्ट टू फर्स्ट इमेज करना है। तो ये इमेज आपकी फिट है वो आ जाएगी। तो उसके बाद बच्चे आप लोग चाहते हैं कि थोड़ी देर के बाद ये बैनर चेंज आउट हो, तो आप लोगों ने ये ऑटो रोटेट को ऑन करना है और 5 की जगह पे आप लोगों ने 3 सेकंड करके बैक आ जाना है और इसको आप लोगों ने सेव कर देना है। सेव करने के बाद ये देखिए आपके बैनर खुद ब खुद 3 सेकंड के बाद चेंज आउट होंगे। अगर आप लोगों ने अपने स्टोर पे 5 बैनर, 6 बैनर या ज़्यादा बैनर लगाने हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो आप कम से कम 10 बैनर एक स्लाइड के अंदर लगा सकते हैं। तो ये लें जी, ये हमारे यहाँ बैनर लग गए हैं और हमारे स्टोर का हेडर भी रेडी है, अनाउंसमेंट बार भी रेडी है और उसके बैनर भी जो है वो लग गए हैं। तो उसके बाद बच्चे आप लोगों ने यहाँ पे नीचे आके कलेक्शन लिस्ट लेनी है। अब ये देखें, इन स्टोर के बैनर भी रेडी हैं और इन्होंने नीचे कलेक्शंस ली हुई हैं, ईयरबड्स की कलेक्शन, स्मार्ट वॉचेज़ और फ़ोन केसेस और स्पीकर वगैरह। तो हम लोग भी अपने स्टोर पे इन बैनर के नीचे कलेक्शंस लेने के लिए ऐड सेक्शन करेंगे और कलेक्शन लिस्ट लेंगे। तो जैसे हम लोग कलेक्शन लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये हमारी इस फीचर्ड कलेक्शन के नीचे आ गई है। तो हम इसको पकड़ के स्लाइड शो के नीचे रखना चाहते हैं। तो ये देखें, बैनर्स के नीचे हमारी कलेक्शन जो है वो लग गई है। तो हम यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे और इसके अंदर हम लोग अपनी ईयरबड्स, इसके अंदर स्मार्ट वॉचेज़, इसके अंदर स्पीकर और यहाँ पे 2 और लेंगे, वो हमारी फ़ोन केसेस और कस्टमाइज़ केसेस होंगी। सिंपल आप लोग यहाँ पे क्लिक करें, सिलेक्ट करें। पहले हमारी ईयरबड्स वाली होगी कलेक्शंस, उसके बाद हमारी सेकंड वाली कलेक्शन जो है वो स्मार्ट वॉचेज़ वाली होगी, उसके बाद हमारी थर्ड वाली कलेक्शन जो है वो स्पीकर वाली होगी और उसके बाद हमारी फोर्थ वाली जो है वो फ़ोन केसेस होगी एंड लास्ट वाली हमारी जो है वो कस्टमाइज़ केसेस होगी। तो ये लें जी, ये आपकी कस्टमाइज़ केसेस वाली कलेक्शन जो है वो सारी यहाँ पे शो होगी। इसको सेव करें और अपने लैंडिंग पेज के आके इसको रिफ़्रेश करें। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपकी कलेक्शन जो है वो
यहाँ पे शो होना स्टार्ट होगी। अब ये पिक्चर आपकी तब भी शो होगी जब मैंने आपको कलेक्शंस बना के साइड में बताया था कि आपने उसकी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है। अगर आप लोग प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे एयरबड्स लिखा आएगा और यहाँ पे खाली चीज़ जो है वो आपको दिखाई देगी। तो अब ये देखें, ये थोड़ी सी बुरी लग रही हैं, तो हम लोग चाहते हैं एक तो ये एक लाइन में आ जाए और इनका साइज़ छोटा हो जाए। तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर बैक आएँगे और कलेक्शन लिस्ट के टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लोग 3 कॉलम की जगह पे 5 कॉलम करेंगे और उसके बाद आप लोग यहाँ पे इसको सेव करेंगे। अब जैसे कि इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे चूज़ कलेक्शंस, तो हम लोग भी यहाँ पे अपना चूज़ कलेक्शन टाइप करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर हमारे चूज़ कलेक्शन लिखा आएगा शुरू में। अगर आप लोगों ने इसकी थोड़ी सी तारीफ़ करनी है तो आप लोग यहाँ पे AI का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने सिंपल फ़िलहाल इसको वैसे ही लिखना है। तो ये मैं इसको बच्चे सेव करवा रहा हूँ और अपने स्टोर पे आकर रिफ़्रेश कर रहा हूँ। तो ये देखें मेरी कलेक्शन अब एक ही लाइन के अंदर दिखाई दे रही है। कोई भी बंदा एयरबड्स पे क्लिक करेगा तो उसके पेज पे चला जाएगा, कोई भी पर्सन आपकी स्मार्ट वॉचेज़ या स्पीकर वाले पेज पे क्लिक करेगा तो उसके पेज पे चले जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बैनर लगाते हैं और अपने जो पेजेस ऊपर शो होते हैं उनको नीचे भी यहाँ पे शो करवा सकते हैं। उसके बाद बच्चे आप लोगों ने जिस तरह ये इन्होंने कलेक्शंस के बाद उस कलेक्शन के अंदर प्रोडक्ट्स को भी शो करवाया है, तो हम लोग भी चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे ये प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, पता नहीं कौन सी है, तो हम लोग इसको स्मार्ट वॉच करना चाहते हैं, इसके नीचे स्पीकर लेना चाहते हैं, इसके नीचे एयरबड्स लेना चाहते हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे बैक आके फीचर्ड कलेक्शन को डिलीट कर देना है और अगेन ऐड सेक्शन करना है और फीचर्ड कलेक्शन 0 से लेके इस कलेक्शन पे क्लिक करना है और उस कलेक्शन को सिलेक्ट करना है जिसकी प्रोडक्ट आप अपने लैंडिंग पेज पे शो करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट करेंगे, एयरबड्स लेंगे तो एयरबड्स की यहाँ पे कलेक्शन शो होना स्टार्ट हो जाएगी और इसको आप लोग नेम भी दे सकते हैं, प्रीमियम एयरबड्स। और उसके बाद आप लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आके ये AI पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है कि बेस्ट एयरबड्स इन पाकिस्तान, ठीक है। और इसको आप लोगों ने जनरेट कर देना। तो ये आपको एक प्रोफेशनल किस्म का पैराग्राफ बना के दे देगा जो कि इसके नीचे लिखा आएगा। इसको हम लोग कंटेंट राइटिंग का काम कहते हैं। आज से साल पहले मार्केट के अंदर कंटेंट राइटर और आर्टिकल राइटर की बड़ी मांग थी, लेकिन जब से ChatGPT आया, AI आया है, तो कंटेंट राइटर वाला काम भी हमें AI करके देना स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ से आप लोगों की एक प्रोडक्ट जो एक कलेक्शन की प्रोडक्ट शो होना स्टार्ट हो जाए तो इसको आप लोग सेव करेंगे और अपने स्टोर के लैंडिंग पेज को रिफ़्रेश करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपकी एयरबड्स की प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो गई है। तो उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे बैक आना है और सेकंड फीचर्ड कलेक्शन लेनी है और इस सेकंड फीचर्ड कलेक्शंस को आप लोगों ने स्मार्ट वॉचेज़ का नेम देना है और उसका आप लोगों ने यहाँ पे टाइटल दे देना है स्मार्ट वॉचेज़। तो यहाँ पे आप लोग स्मार्ट वॉचेज़ देंगे, वॉचेज़, तो यहाँ पे स्मार्ट वॉचेज़ लिखा आएगा और यहाँ पे आप लोग उसकी तारीफ़ लिख सकते हैं पैराग्राफ की शक्ल में। तो यहाँ पे आपके पास अब ये देखिए इसकी 4 प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं। हम चाहते हैं कि इसकी 6 प्रोडक्ट्स शो हों, तो यहाँ पे इसकी 6 प्रोडक्ट्स जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसको सेव करेंगे, यहाँ पे आके रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें अब जो स्मार्ट वॉचेज़ है उसकी 6 प्रोडक्ट शो होंगी, क्योंकि इसके अंदर है ही 5, तो अब ये हमें 5 शो करवा रहा है। जैसे ही आप छठी प्रोडक्ट पीछे जाके ऐड करेंगे वो भी आपकी यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगी। अब हम लोगों ने यहाँ पे थर्ड वाली अपनी फीचर्ड कलेक्शन लेनी है, इस पर क्लिक करेंगे, थर्ड वाली फीचर्ड कलेक्शन को सिलेक्ट करेंगे जो कि हमारी यहाँ पे ये हमने ली है स्मार्ट वॉचेज़। अब हम लोग स्पीकर को ले रहे हैं और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्रीमियम स्पीकर। आप लोगों ने ये वर्ड बड़े अच्छे तरीके से लिखने हैं और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे इसकी तारीफ़ भी लिखनी है, बेस्ट स्पीकर ऑन आवर स्टोर, ठीक है जी। और इसको आप लोग जनरेट करवाएंगे और जनरेट करवाने के बाद आप इस पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे तो वो आपकी यहाँ पे लिखाई जो है आ जाएगी। इसकी प्रोडक्ट हम चाहते हैं कि 8 शो हों और इसको आप लोगों ने 8 लिख के यहाँ पे प्रोडक्ट काउंट पे सेव करवाना है और यहाँ पे रिफ़्रेश करवाना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपके स्पीकर की प्रोडक्ट्स जो है वो भी शो होना स्टार्ट हो गई। मैंने 8 की थी लेकिन अब इसके अंदर है ही 3, तो 3 शो हो रही। जैसे ही आप 5 प्रोडक्ट पीछे से ऐड करेंगे वो यहाँ पे खुद ही लिस्ट हो जाएगी। तो ये जी हमारी 3 जो फीचर्ड कलेक्शन हैं जो कि प्रोडक्ट हैं वो शो होगी। अब हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करना है और हम लोग यहाँ पे ऐड सेक्शन पे क्लिक करके एक फ़ीचर प्रोडक्ट का सेक्शन लेंगे।
जो कि तब यूज़ किया जाता है जब आपके स्टोर पे कोई ऐसी प्रोडक्ट जो कि सबसे ज़्यादा सेल हो रही हो, या कोई ऐसी प्रोडक्ट जिसके ऊपर आपने कोई 14 अगस्त की या कोई आज़ादी ऑफ़र लगाई है और आपके वेयर हाउस में उसकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पड़ी हुई है और आप लोग चाहते हैं कि हमने उसको ज़्यादा सेल करना है, तो आप फीचर प्रोडक्ट का सेक्शन लेंगे, सिलेक्ट करेंगे, जो प्रोडक्ट आपने ज़्यादा से सबसे ज़्यादा लोगों को सेल करवानी है उसको आप लैंडिंग पेज पे लगा लेंगे। जैसे कि हमने ये वाला एयरबड सबसे ज़्यादा लेना, ये देखिए उसका टाइटल, उसकी पिक्चर और उसकी प्राइस, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से बैक आएंगे, ऐड सेक्शन पे क्लिक करेंगे, एक और फीचर प्रोडक्ट लेंगे, उस प्रोडक्ट को भी सिलेक्ट करेंगे कि हमने अब कौन सी ज़्यादा सेल करवानी है। तो यहाँ पे हम ये एयरबड जो हेडफोन है वो ज़्यादा ले लेते हैं। तो ये देखिए एयरबड आ गया, अब ये भी पिक्चर इधर है और ये भी पिक्चर इधर है। तो आप लोग यहाँ पे फीचर प्रोडक्ट में आके पोजीशन में आके राइट करेंगे, तो राइट करेंगे तो ये देखिए ये थोड़ा सा आपका डिफरेंट चीज़ होगी, तो ये थोड़ी सी प्रोफेशनल लगेगी। तो आप लोग इसको सेव करवाएंगे और यहाँ पे आप लोग अपने स्टोर पे आके रिफ़्रेश करेंगे तो आपका बैनर, आपकी कलेक्शंस, आपकी फ़ीचर्ड कलेक्शन और आपकी फ़ीचर प्रोडक्ट पहली और फीचर प्रोडक्ट सेकंड भी लग गई है। तो इसके साथ ही बच्चे आप लोगों ने अगेन बैक आना, जिस आप लोगों ने सेक्शन की सेटिंग करनी है बच्चे, आप लोगों ने सिंपल उस पर क्लिक करके उसके अंदर चले जाना, उसको लेफ़्ट में करें, उसको राइट में करें, जो भी काम करना हुआ वो आप उसके अंदर जाके कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने एक और ऐड सेक्शन करना है और यहाँ पे आप लोगों ने लेना है रिच टैक्स। तो ये जैसे ही आप लोग रिच टैक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक सेक्शन ऐड हो जाएगा जिसको अमूमन हम लोग अपने स्टोर की तारीफ़ के लिए यूज़ करते हैं। ये मैं रिच टैक्स के नीचे हेडिंग पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा बेस्ट स्टोर इन पाकिस्तान, और उसके बाद नीचे इसकी तारीफ़ लेने के लिए मैं अगेन इस टैक्स पे क्लिक करूँगा और इस चीज़ को ख़त्म करके चैट जीपीटी से जनरेट करवा के भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। और यहाँ पे बेस्ट स्टोर इन पाकिस्तान उसके मतलब अगर चीज़ें लिखवानी है तो यहाँ पे मैं ये AI पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिख के जनरेट करवाऊँगा। तो यहाँ पे हमारे पास उसके मतलब हमारी तारीफ़ हमारे स्टोर की आ जाएगी। आप लोग यहाँ पे उर्दू और अरबी के अंदर भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगों ने रिच टेक्स्ट पे क्लिक करके इसका कलर जो है वो ब्लैक कर देना है ताकि थोड़ा सा काम आपका आउट क्लास लगे। तो यहाँ पे ये हमने रिच टेक्स्ट ऐड किया तो ये हमारा रिच टेक्स्ट भी यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद अगेन आप लोग बैक आएंगे और यहाँ पे एक और ऐड सेक्शन करेंगे और उस सेक्शन को आप लोगों ने ईमेल साइन अप का नाम देना। इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो इसी के नीचे आपका एक बैनर ऐड होगा, इसको भी आप लोग कलर जो है वो डिफरेंट दे सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे बैक आके यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है सब्सक्राइब टू आवर व्हाट्सअप कम्युनिटी। तो यहाँ पे आप लोगों ने व्हाट्सअप कम्युनिटी का वर्ड जो है वो यूज़ कर लेना है। तो कोई भी पर्सन यहाँ पे ईमेल देगा और आप उसको उसकी अपनी व्हाट्सअप की कम्युनिटी में ऐड कर सकते हैं। तो ये लें जी, यहाँ पे हमारे पास मज़ीद लैंडिंग पेज के ऊपर थोड़ी सी रौनक लग गई है। ये बैनर हैं, ये कलेक्शंस हैं, ये हमारी फ़ीचर्ड कलेक्शन है जो कि उसकी प्रोडक्ट्स भी शो करवा रही हैं। उसके बाद हमारे पास ये नीचे रिच टेक्स्ट भी है और उसके बाद ये हमारा कम्युनिटी वाला ऑप्शन है। अब हमारी दो जो कलेक्शन है जो कि इस तरह शो हो रही हैं स्मार्ट वॉचेज़ वाली, दो हमारी कलेक्शन है वो अब हम लास्ट पे ऐड करवाएंगे ताकि थोड़ा फ्लेवर चेंज हो जाए। तो आप लोगों ने ऐड सेक्शन करना है, अगेन फ़ीचर्ड कलेक्शन लेनी है और इस फ़ीचर्ड कलेक्शन के अंदर आप लोगों ने जो आपकी कलेक्शन रह गई थी फ़ोन केसेस वो ले लेनी है। यहाँ पर आप लोगों ने लिख लेना है फ़ोन केसेस ले लेना है और यहाँ पे आप लोगों ने AI पे क्लिक करके बेस्ट फ़ोन केसेस ऑन आवर स्टोर लिख लें और इसको जनरेट करवाएं और इसकी तारीफ़ जो है वो आप लोग यहाँ पे टाइप करवा सकते हैं, वो नीचे आ जाएगी। इसके अंदर भी प्रोडक्ट आप जो है वो 6 ले लें और उसके बाद आप लोग चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट ऊपर नीचे शो ना हो, ये आपकी इस तरह शो हो जिस तरह ये बैनर आगे पीछे जा रहे हैं, कैरोसेल करवाना है। तो आप लोगों ने ये नीचे आके यहाँ पे आप लोगों ने ये कैरोसेल को ऑन कर देना है। तो अब आपकी प्रोडक्ट एक ही लाइन में लगेगी। ये मैं आपको लैंडिंग पेज पे दिखाता हूँ, सेव करवा के आप लोग इधर आ जाएं और यहाँ पे आप लोग देखें, ये देखें अब ये आपकी प्रोडक्ट इधर से निकल के इधर को जाएंगी। ठीक है, अब ये है ही 4 तो इस वजह से यहाँ पे जब ज़्यादा होंगी तो ये अंदर को चले जाएंगी और यहाँ पे आपके पास नीचे कर्सर बन जाएगा जिस तरह ये बैनर के नीचे कर्सर बनाता। आप इस पर क्लिक करेंगे तो अगली प्रोडक्ट, क्लिक करेंगे तो अगली प्रोडक्ट। तो ये सारा काम आपका कैरोसेल की मदद से होना है। तो अब हम लोग अगेन एक फ़ीचर्ड कलेक्शन ऐड करेंगे और इस कलेक्शन को हम लोग नेम देंगे अपना कस्टमाइज़ केसेस का। तो ये हमारे पास जी कस्टमाइज़ केसेस जो है वो भी शो हो जाएंगी। इसको 6 करेंगे, सेव करेंगे,
तो हमारे स्टोर पे तमाम की तमाम जो फ़ीचर्ड कलेक्शन है वो भी शो हो गई हैं। और उसके अलावा ये फ़ीचर्ड कलेक्शन के बाद हमारा लास्ट पे जो ऑप्शन है वो फुटर डिज़ाइन करना है हम लोगों ने। ये हमारा जो इस स्टोर का ये फुटर दिखाई दे रहा है, अब हम लोगों ने ये डिज़ाइन करना है, तो हमारे शॉपिफाई का कंप्लीट स्टोर जो है वो रेडीमेड हो जाएगा। तो फुटर डिज़ाइन करने के लिए अगेन आप लोग बैक आएँ, ये नीचे फुटर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें। इनको क्या क्लास हो रही हो, तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले ब्लैक कलर लेना है, तो ये नीचे फुटर का कलर ब्लैक हो जाएगा। यहाँ से बैक आएंगे, ऐड ब्लॉक करेंगे, मेन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोगों ने मेन्यू पे क्लिक करके फुटर मेन्यू ले लेना जो कि ऑलरेडी है। फिर बैक आएंगे, एक और सेक्शन ऐड करेंगे, ये प्लस के निशान पे क्लिक करके मेन्यू लेंगे और इसको आप लोग मेन मेन्यू का नेम देंगे, रिप्लेस करेंगे और मेन मेन्यू देंगे। तो यहाँ पे देखें मेन मेन्यू के जो पेजेस थे वो शो होना स्टार्ट हो गए जैसे इनके शो हो रहे हैं। बैक आएंगे, यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग लेंगे ब्रांड इन्फॉर्मेशन। तो ब्रांड इन्फॉर्मेशन जैसे ही हम लोग लेंगे, हम चाहते हैं कि हमारे स्टोर का लोगो भी दिखाई दे और उसका कॉन्टैक्ट डिटेल भी दिखाई दे। तो ब्रांड इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके आप लोगों ने यहाँ पे थीम सेटिंग में चले जाना है और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है होम प्लस विजन और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे AI से आप लोगों ने जनरेट करवा लेना है कि आप लोगों का विज़न क्या है, वो आप लोग ख़ुद भी लिख सकते हैं जो कि यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपने स्टोर का लोगो लगाने के लिए सिलेक्ट करना है और अपने स्टोर का लोगो जो अपलोड किया होगा उसको डन करना है। तो यहाँ पे आपके स्टोर का बच्चे जो लोगो है वो ऐड हो जाएगा और इसको हम लोग सेव करेंगे। तो ये लें जी, ये हमारे शॉपिफाई का जो स्टोर है वो बिल्कुल रेडी हो गया है, जिसको आप लोग देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे अनाउंसमेंट बार है, हमारा लोगो है, हमारे पेजेस हैं, हर पेज पे प्रोडक्ट्स हमने ऐड कर दी हुई हैं। उसके बाद हम लोगों ने बैनर लगा लिए हैं, हमने कलेक्शन शो करवाई हैं, पहली कलेक्शन है, सेकंड कलेक्शन है, थर्ड कलेक्शन की प्रोडक्ट हैं, फीचर प्रोडक्ट है और एक और फीचर प्रोडक्ट है। यहाँ पे रिच टेक्स है, ये हमारा कम्युनिटी ऐड करने वाला ऑप्शन है। उसके बाद हमारी जो कलेक्शन रह गई थी वो है और उसके बाद लास्ट वाली कलेक्शन है और उसके बाद लास्ट पे हमारा फुटर है। तो इस तरह से बच्चे आपका शॉपिफाई का स्टोर जो है वो कंप्लीट डिज़ाइन किया जाता है। तो अब हमारा यहाँ पे आप लोगों ने स्टोर को रेडी करना है कल नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आप लोगों को इस स्टोर के साथ अपना व्हाट्सअप का बटन अटैच करना और इसके साथ ही हम लोग अपना टाइमर ऐड करेंगे कि कोई भी बंदा प्रोडक्ट पे क्लिक करे तो उसके नीचे एक काउंट डाउन का टाइम स्टार्ट हो रहा। अब जैसे कि कोई भी बंदा बाय नाउ पे क्लिक करेगा ना, तो अभी तक ये हमारे स्टोर जो है वो परचेजिंग करने के काबिल नहीं हुआ। तो हम लोगों ने जैसे इनका यहाँ पे एक ये COD फॉर्म लगा हुआ है ये वाला, तो हम लोगों ने भी इस तरह का अपना COD फॉर्म जो है इससे भी अच्छा डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो COD फॉर्म डिज़ाइन करेंगे, टाइमर लगाएंगे और उसके बाद व्हाट्सअप ऐड करेंगे तो हमारा शॉपिफाई का स्टोर जो है वो 100% तक कंप्लीट हो जाएगा। और इसकी डोमेन और प्लान आप लोगों ने तब लेना है जब आप लोगों का सादा पे का अकाउंट जो है वो